दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे बंगाल के इतिहास की उस यात्रा पर जहां से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी शुरू होती है। पश्चिम बंगाल डीड्स एक ऐसी भूमि जहां संस्कृति, कला और इतिहास मिलकर भारत का भविष्य तैयार करते हैं। आइए शुरू करते हैं बंगाल के इतिहास की वह कहानी जिसमें है संघर्ष, त्याग और शौर्य की अमर गाथा। पश्चिम बंगाल भारत का एक स्टेट है जो ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। यह हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है और अपनी समृद्ध संस्कृति और हिस्टोरिकल साइट लाइक विक्टोरियल मेमोरियल, फोर्ट विलियम, हावड़ा ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है। पॉलिटिकल दृष्टि से यह राज्य बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, सिक्किम, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इस राज्य से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में एक संकरा भूभाग है जो पूरे भारत को ईस्ट राज्यों से जोड़ता है। इसे हम चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या महानंदा कॉरिडोर भी कहते हैं। 1757 का बैटल ऑफ प्लास से बंगाल की नियति बदल गया। अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा किया। बंगाल की संपत्ति ने ब्रिटिश साम्राज्य को ताकत दी, लेकिन जनता भूख और अकाल से मरने लगी। 1770 का भयानक बंगाल अकाल लाखों लोगों की जान ले गया। 1905 का इतिहास पश्चिम बंगाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष बंगाल का पहला पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। यह घटना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक मोड़ साबित हुआ। ब्रिटिश शासन के समय बंगाल प्रांत बहुत बड़ा था। इसमें प्रेजेंट पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, ओडिशा और असम का बड़ा हिस्सा शामिल था। बंगाल उस समय शिक्षा, राजनीति और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे तेज आवाज़ उठ रही थी। अंग्रेज़ों को डर था कि बंगाल से उठी यह राष्ट्रवादी लहर पूरे भारत में फैल सकती है। 16 अक्टूबर 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। नंबर 1 ईस्टर्न बंगाल एंड असम, राजधानी ढाका। नंबर 2 पश्चिमी बंगाल, राजधानी कलकत्ता, अब कोलकाता। अंग्रेज़ों ने इसे प्रशासनिक सुविधा का कारण बताया। असली उद्देश्य फूट डालो और राज करो था, यानी हिंदू और मुस्लिमों में विभाजन पैदा करना। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल और पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुल जनसंख्या थी, जिसका परिणाम जनता का विरोध, स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय जागरण, रिजल्टिंग जनता के प्रबल विरोध के कारण 1911 में बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया गया। 1905 का विभाजन पश्चिम बंगाल के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन का नया अध्याय कहलाता है। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग रखी गई। स्वतंत्रता की तैयारी के समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता साझा करने को लेकर मतभेद बढ़ते गए। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान प्रस्तुत किया, जिसमें भारत को एक संघीय फेडरेशन में रखने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने इस योजना का समर्थन किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें पाकिस्तान की गारंटी नहीं है। इसके बाद मुस्लिम लीग ने सीधा ऐलान किया कि अगर पाकिस्तान नहीं बना तो वे डायरेक्ट एक्शन करेंगे। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने इस दिन को स्वतंत्र मुस्लिम मातृभूमि के लिए संघर्ष का दिन घोषित किया। कोलकाता को इस आंदोलन का केंद्र बनाया गया। मुस्लिम लीग के नेताओं ने मुसलमानों से हर कीमत पर पाकिस्तान हासिल करने की अपील की। इस अपील ने दोनों समुदायों के बीच तनाव को हिंसा में बदल दिया। 16 अगस्त से शुरू होकर कई दिनों तक कोलकाता और बंगाल में भयानक दंगे हुए। सड़कों पर लूटपाट, आगजनी, हत्या और बलात्कार की घटनाएं हुईं। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। पूरा शहर लाशों, जली हुई इमारतों और खून खराबे में बदल गया, जिसका प्रभाव हिंदू मुस्लिम अविश्वास, पहले से मौजूद धार्मिक तनाव और भी गहरा हुआ। दोनों समुदायों ने एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दिया। इन दंगों ने यह साबित कर दिया कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ शांति से नहीं रह पा रहे। ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं को लगा कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों की बड़ी जनसंख्या थी। कोलकाता और ग्रामीण बंगाल में खून खराबे ने विभाजन के बीज बो दिए। हजारों परिवार उजड़ गए। महिलाओं और बच्चों पर भी अत्याचार हुए। शरणार्थियों का बड़ा संकट उत्पन्न हुआ। 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे केवल एक दिन की राजनीतिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह उस विभाजन की शुरुआत थी जिसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के जन्म का रास्ता खोला।
दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी भी धर्म के बीच फूट डालना नहीं है, बल्कि हमें यह समझना है कि आज देश की स्थिति फिर से उसी कगार पर बढ़ती जा रही है और हम आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़ रहे हैं। दूसरी ओर हमारे लॉ की रक्षा करने वाला भी राजनेताओं के इशारों पर काम कर रहे हैं।